सबर ख़त्म हो गया। ये स्क्रिप्ट अगर इनका ख्याल है हर साल एक केस चलाएंगे, 6 महीने के बाद एक नया केस कोई डाल देंगे, क्योंकि 300 केसेस में से कोई नया केस खोलेंगे और उसके बाद हम 10 साल इमरान खान को इस तरह कैद में रखेंगे। इंशाअल्लाह ये नहीं होगा, ये पाकिस्तान के लोग नहीं होने देंगे, ये हमें अब यकीन है पूरा। हम भी नहीं होने देंगे और ना ही पाकिस्तान के लोग होने देंगे। अब आप देखेंगे जो इन्होंने कर रहे हैं ना, अब देखें कि सलमान सफदर साहब, आपको याद है जब वो गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने ये बताया था कि जी हमने पूरा केस जो है ना वो जीत लिया है, खत्म हो गया। तो अब ऐसे आप क्या समझते हैं कि राजा साहब जरा अगर आप भी देखिए, इस केस में कुछ भी नहीं है, ये हर एक के सामने बात वाज़ेह थी बिल्कुल। तमाम मुकदमात खान साहब के पास एक अप्रूवर की बुनियाद पे चलाए जा रहे हैं कि एक शख्स जो कहते हैं हाँ मैं मुजरिम हूँ, मेरी गवाही को मानो। ये दुनिया भर का मुरवजा उसूल है कि एक शख्स जो अपने आप को खुद मुजरिम कहता है उसकी गवाही को कमज़ोर तरीन गवाही समझा जाता है। खान साहब के पास, इनके पास कोई गवाही नहीं है सिवाय इसके कि ऐसे शख्स की गवाही पे एतबार करें जिसको खान साहब ने नौकरी से बर्खास्त किया था। वो आके कहता है कि हाँ मुझे कहा था कि इस पे प्रेशर डालो और अंडर वैल्यू करो। FBR के मुलाजमीन कहाँ गए? उन्होंने भी वही कीमत लगाई थी जो किसी और ने लगाई। तो बिल्कुल ये लग़्व मुकदमात हैं, कमज़ोर तरीन गवाही पर मबनी मुकदमात हैं और ये सब जानते हैं। एक सेकंड, वो झूठा आदमी साबित हो गया था अदालत के अंदर, वो झूठ उसका साबित हो गया था 1-2 महीने पहले ये केस। इसलिए इन तमाम मुकदमात में कुछ नहीं है, ये भी जानते हैं कुछ नहीं है। एक शख्स को खड़ा करके कहना हाँ मैं गवाही देता हूँ कि मैंने FBR पे या मैंने वैल्यूएटर पे दबाव डाला था और उसके ऊपर आप कन्विक्ट कर दें इमरान खान को, ये बेवकूफ़ी है इनकी। ये आइंदा की हिकमत अमली क्या है? क्या है इसको चैलेंज करेंगे या साथ एहतजाज की भी हिकमत अमली है? मैडम मुझे सामने देखिए, ये आप ये कह रहे हैं कि आगे क्या होगा, ये एक्सपेक्टेड था। ये तो हम 2 महीने पहले इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही सज़ा होगी। बात इसकी नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि इमरान खान को गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में क्यों डाल दिया है? आप एक कैदी से भी डर रहे हैं, आप एक कैदी से डरते हैं क्योंकि वो 90% पाकिस्तान की आवाज़ है, लेकिन आपका ख्याल है जिनकी आवाज़ है वो भी तो अपने लिए बोल सकते हैं। आप अगर आप इमरान खान को कैद तन्हाई में करेंगे, जो 90% 20 करोड़ यहाँ लोग हैं और जो 110 मिलियन जवान यहाँ पे हैं, आपका ख्याल है कि वो कितनी देर बर्दाश्त कर देंगे? सारी दुनिया में इसी तरह ही तब्दीली आ रही है। ये समाअत हो ही नहीं सकती जब तक इमरान खान की ओपन ट्रायल ना हो, और इमरान खान की ओपन ट्रायल तब होगी जब उनकी फैमिली मौजूद होगी। मैडम हमेशा की तरह आपको आज फिर रोक लिया गया यहाँ पे? हमेशा की तरह नहीं, ये मुलाकातें तो बंद की हुई थी, लेकिन जो ये है ये अदालत में ये नहीं रोक सकते, क्योंकि अदालत में जब हमारे लॉयर्स ने कहा था, ओपन ट्रायल में हमारे लॉयर्स ने कहा था हम पेश ही नहीं होंगे, अब केस नहीं चलने देंगे। इमरान खान ने भी कहा जब तक मेरी फैमिली यहाँ मौजूद नहीं होगी। तो इस वक्त लॉयर्स अंदर गए, मेरे ख्याल में कार्रवाई करनी थी और उन्होंने हमारे लॉयर सलमान सफदर को रात को लेट बताया, हमारी फैमिली को लेट पता चल गया। वो सारे धुंध में घबरा के परेशान होकर दिन रात करके धुंध में पता नहीं 6-6 घंटे लगा कर सफ़र करके आए हैं, और उनको आप आके रोक दें। खुसूस इमरान खान साहब के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है कि कोई हेयरिंग नहीं होगी जिसमें ख़ानदान और खान साहब के नामजद वकला मौजूद ना हों। तो हमें यहाँ रोक देना बिल्कुल सरासर कानून, आइन और उस फैसले की नाफरमानी है। ये बार बार हो रहा है और हम बार बार पाकिस्तान की कौम को ये कह रहे हैं कि आपके हुकूक, इमरान खान के हुकूक, ख़ानदान के हुकूक छीने जा रहे हैं। दिल चाहता है इनका अंदर करते हैं, जिसको नहीं करना होता उसको अंदर नहीं करते। इसी को कैद तन्हाई कहते हैं। खान साहब जिनसे मिलना चाहते हैं उनको नहीं मिलने दिया जा रहा उनसे। सलमान साहब ये क्या वकला के बगैर समाज चल रही है? ये किस तरह समाज? देखें, वकला की एक टीम होती है। सलमान सफदर साहब मुझे नहीं पता अंदर गए हैं या नहीं गए, लेकिन हम लोग जिनके वकालतनामे हैं, हम सब का हक है कि हम अंदर जाएं और खान साहब की मुआवनत करें। आपको ना भेजने की क्या वजह बता रहे हैं? क्यों नहीं आपको? कोई वजह नहीं बता रहे जी। ये मुझसे खाइफ हैं, मुझे नहीं पता इनका क्या ख्याल है कि मेरे ज़रिए क्या हकीकत बाहर आ जाएगी, क्या सच है जो बाहर आ जाएगा, उस्मा बीबी, अलीमा बीबी के ज़रिए क्या सच है जो बाहर आएगा। ये छुपाना चाहती हैं। ये खान साहब की आवाज़ से खौफज़दा हैं, उनके पैगाम से खौफज़दा हैं। आप कुछ कैमरा की तरफ देखिए सामने। देखें, आज अगर ये भी ख़त्म कर दिया है कि
آپ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل سسٹم کا کیا حال ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ ناکہ لگا دیا ہے اتنی دور. یہاں کیوں ناکہ لگایا ہے؟ کیونکہ پنجاب پولیس نے لگایا ہوا ہے. آپ جیل کے دروازے تک اگر چلے جائیں تو وہ آپ کو روک نہیں سکتے. تو یہ اس سے پہلے ناکہ لگا دیتے ہیں. ٹیکنیکلی جیل کی جو پولیس ہے، جو وہاں پہ انتظامیہ، وہ یہ کہیں گے کہ جی وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے. یہ ٹیکنیکلی وہ صحیح کہیں گے کہ جی ہمارے گیٹ کے اوپر یہ ہوتا ہے. کئی دفعہ ہم جب اندر سماعت کے لیے ہوتے ہیں اور لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں باہر، تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی ہم یہ، اور وہ صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے گیٹ پہ کوئی نہیں ہے. تو یہ گیٹ سے اس لیے یہ پہلے لگاتے ہیں. یہ مطلب ہر قسم کی بے ایمانی، چلاکیاں، بے شرمی ہو گئی ہے. اب اتنی بے شرمی ہو گئی ہے کہ پاکستان میں جو عمران خان نے باری باری دہرایا ہے کہ اگر ایک جمہوری ملک بنانا ہے، اس کے لیے سب سے پہلا اس کا اس کی بنیاد ہے وہ اخلاقیات ہے. جب سچ اور جھوٹی گواہیاں سارے پاکستان کو پتہ ہے، ہمیں اتنی عادت ہو گئی ہے جھوٹ کی، ہم اس کو قبول کر رہے ہیں. ہم یہ جو لا قانونیت ہے اس کو بھی قبول کر رہے ہیں. ہم جب غداری کے جن کے اوپر آرٹیکل لگنا چاہیے، ہم اس کو برائی بھی نہیں اب سمجھ رہے ہیں. نہ ہم غداری کو برا سمجھتے ہیں، نہ ہم جھوٹ کو برا سمجھتے ہیں. اور یہاں پہ طاقت کے اوپر، طاقت کی اس وقت وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں. طاقت کا مطلب یہ بڑا آدمی ہے. بڑا آدمی کے پاس طاقت ہونی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ صرف جس کے پاس طاقت ہے اس کی یہاں عزت. پاکستان میں یہ اخلاقیات بن گئی ہیں کہ جھوٹ، سچ. تو وہ بدماش اور جو ڈاکو ہوتے ہیں پھر ان کو ساروں کو کھول دیں، جیلوں میں نہ بند کریں. جتنا بڑا بدماش، جتنا بڑا ڈاکو، ساروں کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ بھی بڑے بڑھ کے، پنجاب کے تو مشہور ہیں کہ بڑھ کے مار کے آتے ہیں. تو یہ بھی بڑھ کے مار کے، یہ بڑھ کے ہی ہیں کہ آپ کو یہاں روک دیا ہے، لائرز کو بھی روک دیں، آپ فیملی کو بھی روک دیں. جیل ٹرائل ہے، یہ کیسے روک رہے ہیں ہمیں؟ نہیں، آگے نہیں جانا، ہم ادھر ہی کھڑے رہیں گے. آگے نہ کرنا. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ تو سماعت کے لیے نہیں. یہاں پہ اتنی زیادہ نفری کھڑی کر دی ہے ایک سماعت کے لیے. یہ کیا؟ یہ تو انلیگل ہے کہ یہ فیملی کو روک رہے ہیں. ابھی انتظار کریں.